नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भविष्य में तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों पर उन्नत कावेरी इंजन लगाने पर विचार। स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने के लिए जिम्मेदार भारतीय रक्षा अनुसंधान निकाय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट भारत की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। GTRE के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि एक बार ड्राई कावेरी आफ्टर बर्नर सेक्शन का फ्लाइंग टेस्ट बेड पर सफलतापूर्वक परीक्षण हो जाने के बाद GTRE 90KN इंजन के विकास के लिए सरकारी फंडिंग अनुरोध का प्रस्ताव देगा। यह नया इंजन मौजूदा कावेरी इंजन का एक उन्नत संस्करण है, जिसका उद्देश्य अगले दशक के भीतर तेजस MK-1A फाइटर जेट पर F404 इंजन को बदलना है। इस विकास के पीछे प्राथमिक उद्देश्य कावेरी इंजन की एक नई पीढ़ी बनाना है, जो मौजूदा ड्राई कावेरी इंजन की तुलना में 20 से 25% अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। शक्ति में यह वृद्धि कावेरी इंजन के कोर को परिष्कृत करके प्राप्त की जाएगी, जो वर्तमान में विकास के अधीन है। एक बार जब उन्नत कोर मान्य हो जाता है तो इसे एक नए आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे इंजन 90 KN का थ्रस्ट उपलब्ध करने में सक्षम हो जाएगा, जिससे यह वर्तमान में तेजस MK-1A बेड़े को शक्ति प्रदान करने वाले F404 इंजन के लिए एक सक्षम प्रतिस्थापन बन जाएगा। अगला, डैटरन 1500 HP इंजन के विकास को आगे बढ़ाया। भारत के रक्षा और भारी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अपने DATRAN 1500 HP प्रोजेक्ट के साथ उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों को स्वदेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कंपनी ने DATRAN 1500 HP इंजन के तीसरे प्रोटोटाइप को व्यापक अंशांकन और परीक्षण चरण के लिए यूके भेजने की योजना की घोषणा की है, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वर्तमान में विकासाधीन डैटरन 1500 HP इंजन को यूके में कठोर प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें इंजन को एक इष्टतम प्रदर्शन के लिए ठीक से ट्यून किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सैन्य अनुप्रयोगों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करता है। यूके में कैलिब्रेशन ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए वहां उपलब्ध उन्नत सुविधाओं और विशेषज्ञता का लाभ उठाता है। अगला, अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए दबाव पड़ने की संभावना नहीं। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि अमेरिका में आने वाला ट्रंप प्रशासन भारत पर अपने मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यक्रम यानी MRFA कार्यक्रम के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमान की खरीद पर दबाव डालेगा। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि MRFA निविदा में प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी विदेशी लड़ाकू विमानों का मूल्यांकन समान स्तर पर किया जाएगा, बिना किसी अनुचित राजनीतिक प्रभाव के अमेरिकी निर्मित विमानों का पक्ष लिया जाएगा। यह बयान एक अमेरिकी स्वामित्व वाली भारतीय वेबसाइट की रिपोर्ट के जवाब में आया है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि ट्रंप प्रशासन MRFA अनुबंध के लिए विवाद में 3 अमेरिकी मूल के लड़ाकू विमानों में से एक के चयन के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर सकता है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि इस तरह का कदम राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवाद को कूटनीतिक रूप से हल करने के लिए रक्तधन के काम कर सकता है। अगला, भारत एमका फाउंडेशन के साथ छठी पीढ़ी की तकनीक तक पहुंच सकता है। चीन द्वारा छठी
पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी MCA कार्यक्रम की प्रगति पर निर्माण करके इसी तरह के प्रेक्षपक को दोहराने की भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन ने भले ही अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 कार्यक्रम से सबक और प्रौद्योगिकी को अपने 6ठी पीढ़ी के जेट में शामिल किया हो, लेकिन भारत अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए भी इस तरह का दृष्टिकोण अपना सकता है। अधिकारी ने भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए एक कदम के रूप में एमका कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया। एमका जिसके 2028 तक अपनी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है, उसको 5.5 पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें AI संचालित एवियोनिक्स मिशन सिस्टम, स्टेल्थ शेपिंग एंड रडार शोषक सामग्री और अगली पीढ़ी के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसी उन्नत तकनीकें हैं। अगला, तेजस MK2 का समय पर उत्पादन की योजना। भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तेजस MK2 कार्यक्रम HAL के और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के सहयोगात्मक प्रयासों के तहत सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। दोनों संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि विमान न केवल 2026 में अपनी पहली उड़ान भरेगा, बल्कि 2029 के अंत तक उत्पादन में भी प्रवेश करेगा और भारतीय वायुसेना को डिलीवरी 2030 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। यह समय सीमा भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी आधुनिकीकरण प्रयासों और लड़ाकू बेड़े की संरचना के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। तेजस MK2 को वांछित समय पर उत्पादन में लाने के लिए HAL और IAF को एक जटिल नौकरशाही प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसका एक प्रमुख घटक सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से मंजूरी प्राप्त करना है, जो रक्षा अधिकरण द्वारा दी गई आवश्यकताओं की स्वीकृति के बाद आता है। अगला, वायुसेना MiG-21 की भूमिका पर निर्णय देगी। भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित MiG-21 20 लड़ाकू विमान, जो दशकों से भारत की वायु शक्ति का मुख्य आधार रहे हैं, 2025 के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जैसे जैसे MiG-21 20 का अंतिम अध्याय सामने आ रहा है, इन विमानों के संभावित पुनरुद्देशीयकरण के बारे में चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें उनके भविष्य के उपयोग के लिए नवीन लेकिन विवादास्पद प्रस्ताव भी शामिल है। सबसे प्रमुख सुझावों में से एक है सेवानिवृत्त MiG-21 20 विमानों को मानव रहित प्लेटफॉर्म में बदलना, ताकि उन्हें हवाई लक्ष्यों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह लक्ष्य भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए अभ्यास के रूप में काम करेंगे, विशेष रूप से प्रोजेक्ट कुशा के तहत, जो DRDO के नेतृत्व वाला एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उन्नत वायु रक्षा क्षमताओं को विकसित करना है। अगला, क्षेत्रीय विमान विकास में मौजूदा डिजाइनों की वकालत। विमानन मंत्रालय के साथ कई चर्चाओं में भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनियों ने देश के भीतर कम दूरी की उड़ानों के लिए क्षेत्रीय एयरलाइन के विकास के लिए मौजूदा विमान डिजाइन को अपनाने की जोरदार वकालत की है। उनका तर्क है कि इस दृष्टिकोण से विकास लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और इस तरह की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए परीक्षण सुविधाओं में भारत की मौजूदा सीमाओं को देखते हुए उसे क्लीन स्लेट डिजाइन से शुरू करने में से जुड़े जोखिम जो हैं वो कम होंगे। अगला, एमका के आंतरिक हथियार बेस सिमुलेशन रिपोर्ट। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका का विकास भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और रणनीतिक एरोस्पेस कार्यक्रमों में से एक रहा है। एमका की एक प्रमुख विशेषता इसकी स्टेल्थ क्षमताओं के लिए डिजाइन है
और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुविधा पूरी तरह से साकार हो, विमान को एक आंतरिक हथियार बे यानी IWB से सुसज्जित किया जाएगा। यह डिजाइन विकल्प कम रडार क्रॉस सेक्शन को बनाए रखने के लिए अभिन्न है, जो दुश्मन के रडार सिस्टम द्वारा पता लगाने से बचने के लिए विमान की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। धन्यवाद।